दोस्तों गवर्नमेंट को फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन से क्या लालच है? गवर्नमेंट को फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन से क्या फायदा होगा? गवर्नमेंट को आखिर कौन सी ऐसी बात है जिस वजह से गवर्नमेंट फार्मर आईडी पे इतना प्रेशर दे रही है? इंडिया के अंदर जितने भी फार्मर्स हैं, जितने भी किसान हैं दोस्तों, सभी के लिए फार्मर आईडी बनवाना एकदम कंपलसरी जरूरी कर दिया गया है। जो भी गवर्नमेंट फार्मर स्कीम देती है, सब्सिडी स्कीम देती है, बहुत सारे ऐसी स्कीम्स हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो फार्मर्स के लिए चलाई जा रही हैं। गवर्नमेंट ने दोस्तों साफ साफ ये मना कर दिया है कि अगर आप फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, आप किसान पंजीकरण नहीं करवाते हैं या किसान कार्ड के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों आपके लिए जो भी फार्मर्स स्कीम है उसमें किसी का कोई भी योजना का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके पीछे क्या राज है, गवर्नमेंट को इससे क्या फायदा होगा, आज के वीडियो में दोस्तों सब कुछ यही में हम डिस्कस करेंगे, यही जानेंगे आखिर गवर्नमेंट के लिए इससे क्या फायदा है जो फार्मर आईडी पे इतना गवर्नमेंट ने प्रेशर दिया है। बाकी दोस्तों हर किसान के लिए पूरे ऑल इंडिया दोस्तों जितने भी फार्मर्स हैं, ऑल स्टेट में सभी जितने भी राज्य हैं भारत के अंदर, सभी के दोस्तों फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ये गवर्नमेंट के दोस्तों आदेश हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। दोस्तों आज की वीडियो में हम यही सब बताएंगे, यही सब सीखेंगे कि फार्मर आईडी से गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा, गवर्नमेंट दोस्तों किसानों को इतना प्रेशर क्यों दिया हुआ है। फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करवाने से किसानों के लिए यानी फार्मर्स के लिए क्या क्या नुकसान हो सकते हैं या फायदे हो सकते हैं, वही भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। बस आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों ऐसी ही जानकारियां लेकर मैं आपके लिए आता रहता हूँ किसी तरह के, जिससे आपको कोई भी नुकसान ना हो। उससे पहले हम सीखते हैं कि आखिर गवर्नमेंट को इससे क्या फायदा होगा फार्मर रजिस्ट्री करवाने से, जिसे दोस्तों गवर्नमेंट ने इतना प्रेशर बनाया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों इस गवर्नमेंट के लिए जो फायदा होता है वो आपको बताता हूँ। कृषि के लिए बढ़ावा, यह दोस्तों इसमें एक पॉइंट आता है, कृषि के विकास में बढ़ावा देना। इससे दोस्तों क्या होता है, फार्मर आईडी जो भी किसान रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, फार्मर आईडी उनकी बन जाती है, तो दोस्तों गवर्नमेंट को क्या होता है, एक यूनिक कोड मिल जाता है आपके लिए। उस यूनिक कोड के जरिए दोस्तों गवर्नमेंट के लिए आपका सटीक डाटा प्राप्त हो जाता है। जैसे जो भी दोस्तों आपका डाटा है, आपका रेसिडेंट एड्रेस से संबंधित या आपकी फसल से संबंधित, आपकी जमीन से संबंधित जितना भी डाटा है दोस्तों, बिल्कुल एकदम ओरिजिनल और साफ मिलता है। दोस्तों जो आपका रेसिडेंट एड्रेस में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी लोगों ने एक साथ दो दो तीन तीन बार एड्रेस चेंज आधार कार्ड में करा रखे होते हैं, और उसमें क्या होता है, जब फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन होता है तो वो क्या करते हैं, जिन्होंने पहले वाला आधार कार्ड था उसी की फोटोकॉपी करा के और अधिकारी के पास जमा कर देते हैं। उससे क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट पे एड्रेस कुछ और होता है और आधार कार्ड की फोटोकॉपी में एड्रेस कुछ और होता है। इससे दोस्तों क्या होता है, मिसमैचिंग होती है, जिससे अधिकारियों को काफी परेशानी होती है किसानों का डाटा लेने में। दोस्तों फर्जी सब्सिडी लेने में कभी कभी किसान झूठ बोल जाते हैं कि कोई भी, हर इंसान की अलग अलग सोच होती है। उनके पास जमीन है 10 बीघा और सब्सिडी या किसी योजना लेने के लिए वो बता देते हैं हमारे पास है जमीन 2 बीघा। दोस्तों जब फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन हो रहा होता है तो दोस्तों उसमें वही चढ़ जाता है, जिससे दोस्तों आगे जाके दिक्कत आती है। और जो पात्र किसान हैं, जो बेचारे गरीब हैं, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, वो लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं, और जिन्हें लाभ के पात्र नहीं होते, जिनके पास सब कुछ व्यवस्थित होता है, वो इस लाभ के लिए ले लेते हैं गवर्नमेंट की योजना के लिए। दोस्तों इसके लिए फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करवाने से गवर्नमेंट के लिए दोस्तों सटीक डाटा प्राप्त होता है, जिसके जरिए गवर्नमेंट ये अंकित कर लेती है कि हमें किस किसान के लिए कौन सी योजना देनी है। इस तरह दोस्तों गवर्नमेंट किसानों का सटीक डाटा प्राप्त करके अच्छी से अच्छी, नई से नई योजनाएं बनाकर किसानों को तक पहुंचाने में उसे काफी आसानी होती है। चाहे वो दोस्तों अंशदान के रूप में हो, चाहे दोस्तों कृषि यंत्र के रूप में हो, चाहे दोस्तों किसी कीटनाशक के रूप में योजना की सहायता देना हो। जैसे कि अंशदान के रूप में आप पीएम किसान सम्मान निधि को मान सकते हैं, आप कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर योजना को मान सकते हैं, या फिर दोस्तों आप बहुत सारी फसल बीमा योजना है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो दोस्तों किसानों के लिए गवर्नमेंट चलाती है और दोस्तों डायरेक्ट उनके खाते में बेनिफिट करती है। तो दोस्तों इस चीज से गवर्नमेंट को ये फायदा हो गया, फार्मर रजिस्ट्री कराने से गवर्नमेंट को ज्यादा अधिकारी लगाने की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा गवर्नमेंट के जो भी सर्वेयर हैं उन्हें लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा कैंप लगाने की अब कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों किसी भी तरह की बार बार हर तरह की केवाईसियां होती हैं, गवर्नमेंट को किसी भी तरह की कोई भी फार्मर संबंधी केवाईसी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद। इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट इसमें और आता है,
सब्सिडीज और लाभ को सही जगह तक पहुंचाना, यानी सब्सिडी और लाभ जो भी योजनाएं हैं वो सही फार्मर, सही किसानों तक पहुंच पाना। दोस्तों, फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन होने के बाद, आपके किसान कार्ड बन जाने के बाद आपका डाटा सारा ऑनलाइन हो जाता है। गवर्नमेंट के पास सारा डाटा आपका चला जाता है। एक यूनिक कोड आपको मिलता है। गवर्नमेंट उस यूनिक कोड के जरिए ये पता लगा देती है कि किसान के लिए हमें कौन सी योजना देनी है, किस किसान के लिए हमें कौन सी योजना देनी है दोस्तों। और गवर्नमेंट आपका सही सही जो भी डाटा होता है उसे सुनिश्चित कर लेती है। उस आपके एकत्रीकरण के जरिए, आपके उस फार्मर आईडी के रजिस्ट्रेशन के जरिए आपका सही सही डाटा गवर्नमेंट एकत्रित कर लेती है। किसी भी तरह का कोई किसी ने का झूठ कर रखा है, गलत कागज लगा रखे हैं, गलत डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं, या किसी तरह का दोस्तों किसी ने फ्रॉड कर रखा है, तो गवर्नमेंट उसके लिए पकड़ लेती है। तुरंत पकड़ने के बाद दोस्तों उसकी योजना इसमें निरस्त की जा सकती है जो पात्र नहीं है। दोस्तों, ये काफी सारा गवर्नमेंट के लिए इससे हेल्प करता है, एग्री स्टैक पोर्टल और दोस्तों फार्मर आईडी पोर्टल। तो इसके बाद दोस्तों इसमें एक पॉइंट और आता है, आपदा प्रबंधन में सहायता। दोस्तों, जिसका फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, फार्मर आईडी उसकी बनी हुई है, किसान कार्ड पंजीकरण जिसका हुआ है, तो गवर्नमेंट बड़ी आसानी से ये पता लगा लेती है कि दोस्तों किस क्षेत्र में कहां पर किस किसान के जो किसी भी तरह की जो आपदा आ जाती है, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति के, फिर अन्य आपातकालीन की स्थिति में सरकार पंजीकृत किसानों को आसानी से पहचान लेती है। दोस्तों, इस फार्मर आईडी के जरिए किसी तरह से कोई आपदा आ जाती है, कहीं भी आग लग जाती है, या दोस्तों किसी तरह की कोई कीट लग जाता है फसलों में, या किसी तरह से दोस्तों कोई ज्यादा बारिश से फसल बर्बाद हो जाती है, या दोस्तों कहीं पे कटान हो जाता है, जमीन का बाढ़ आ जाती है, ये तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ये पता लगा लेती है कि कहां पर किस जगह दोस्तों ज्यादा नुकसान हुआ है, किस फार्मर्स को ज्यादा दिक्कतें हैं, ज्यादा उनका नुकसान हुआ है फसल में, तो गवर्नमेंट जो सब्सिडीज देती है फसल बीमा योजना के तहत आसानी से दोस्तों गवर्नमेंट आपके खाते में दे सकती है। जो भी फार्मर्स हैं सरकारी योजनाएं लेने के लिए बिचौलिए से बच जाते हैं, और बिचौलिए जो किसानों का हक मारते हैं उससे डायरेक्ट वो बच जाते हैं, डायरेक्ट उनके खाते में वो डीबीटी कर दिया जाता है। दोस्तों, आज के समय में काफी ज्यादा ऐसे यंत्र हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट ट्रैक कर लेती है किस क्षेत्र में ज्यादा बारिश हुई है, किस क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है, कहाँ पर ज्यादा कटान हुआ है, कहाँ पर आग लगी हुई है। अधिकतर कहीं कहीं दोस्तों हेलीकॉप्टर से भी गवर्नमेंट के अधिकारी सर्वे कर लेते हैं कि आग का, ये दोस्तों आपके बाढ़ का सर्वे या बारिश का सर्वे हेलीकॉप्टर से भी दोस्तों किया जाता है। आज के समय में दोस्तों तकनीकी अनुसार देखा जाए तो दोस्तों ड्रोन एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। ड्रोन के जरिए दोस्तों काफी हद तक बैठे बैठे एक जगह और काफी दूर का दोस्तों सर्वे किया जा सकता है, वीडियोग्राफी की जा सकती है, जहां पर दोस्तों किसानों के पास आपदा आई हुई है, उन्हें नुकसान हुआ है। ड्रोन के बाद दोस्तों एक और ऐसी चीज है जिसे जीपीआरएस बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट के जरिए दोस्तों काफी वीडियोग्राफी हो जाती है, सर्च कर लिया जाता है दोस्तों किस क्षेत्र में कहां पर बारिश हुई है, बाढ़ आई हुई है, कटान हुई है, आग लगा हुआ है, दोस्तों इंटरनेट जीपीआरएस के जरिए भी दोस्तों ये ट्रैक कर लिया जाता है। और दोस्तों जहां पर जिस क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है, गवर्नमेंट दोस्तों उसी क्षेत्र के जो भी फार्मर्स हैं, जो भी किसान हैं, उनके डाटा को उठाती है, डाटा को वहां से चेक करती है। चेक करने के बाद दोस्तों उस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से कितने किसान आते हैं, कौन से घाटे आते हैं, कौन से दोस्तों किसान हो सकते हैं जिनके पास ये नुकसान हुआ है, तो दोस्तों उन लोगों के खाते में ऑनलाइन पैसा जो भी मदद गवर्नमेंट करना चाहती है डायरेक्ट डीबीटी कर दी जाती है, और किसी तरह का दोस्तों बिचौलिए की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती।